मीटिंग में नीतीश कुमार ने कहा बीजेपी को लेकर बड़ी कई बातें कही। उन्होंने कहा बीजेपी ने हमेशा अपमानित करने का काम किया है, जेडीयू को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की कोशिश की गई। ये सवाल बार बार बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे पूछा गया था, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी विधायकों और सांसदों और जेडीयू के नेताओं का ये मत था, आम सहमति थी कि एनडीए से बाहर निकला जाए। एनडीए से बाहर निकलने की जो बड़ी वजह नीतीश कुमार द्वारा बताई जा रही है वो ये कि कैसे लगातार जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, षड्यंत्र हो रहा था, धोखा दिया जा रहा था। यही वो तमाम तर्क हैं जो सामने रख रहे हैं नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकलने के लिए। ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, राबड़ी देवी निवास पर पहुंचे इस्तीफा देने के बाद, और यहां पर तेजस्वी यादव ने भी अपने तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अंकुश श्रीवास्तव जी, ये तर्क तो दे रहे हैं नीतीश कुमार कि अब हम इस वजह से बाहर आए हैं क्योंकि देखिए हमारी अनदेखी हो रही थी, हमें अपमानित किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी तो कहा जा रहा है कि आप छोटा दल थे, आपके पास कम संख्या थी, उसके बावजूद हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था। तो हाई मॉरल ग्राउंड बीजेपी जाहिर सी बात है लेने की कोशिश करेगी। नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे उसका? देखिए, अभी जो पहले, अब तो पूर्व सरकार हो गई, पूर्व की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा बड़ा स्टेक था, दो उसके मुख्यमंत्री थे और कई मुख्यमंत्री थे। मंत्रियों की संख्या भी जो है जेडीयू के मंत्रियों की संख्या से ज्यादा थी। लेकिन क्योंकि बिहार की राजनीति के एक अलग रंग ढंग होते हैं, अलग तरीका होता है, वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत मेल नहीं खा रहा था। ना ही वो जातियों के जाति जनगणना के आधार पर बात हो रही थी, ना ही विशेष राज्य के दर्जा की बात हो रही थी। तो आप अनदेखी का एक पॉइंट तो आप लगा सकते हैं कि हाँ, अनदेखी उनकी की जा रही थी, उनकी हर बात मानी नहीं जा रही थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कहेंगे कि उनको अपमानित किया जा रहा था, तो उनसे ज्यादा अपमान वो दूसरों का भी हो रहा था। आरसीपी का सवाल जरूर है कि क्या वो आरसीपी तोड़ने की, पार्टी तोड़ने की दिशा में काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। आरसीपी की स्थिति कुछ ऐसी थी कि जो उन्हें ना ही भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर सकती थी या पा रही थी। आपकी स्थिति दूसरी हो गई, पहले की स्थिति में पा रही थी, और ना ही वो जेडीयू के काम आ रहे थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, आरसीपी का वोट बैंक जो है, धानुक जाति का जो है, वो अगर कहीं उनके साथ हो गया तो नीतीश कुमार को नुकसान भी कर सकता है। जी हाँ, राजेश जोशी जी, देखिए यही बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमें अपमानित किया जा रहा था, धोखा दिया जा रहा था, तोड़ने की साजिश हो रही थी, लेकिन ये भी तो फिर उन पर आरोप लगेगा कि सत्ता के लिए, कुर्सी में बने रहने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वो फिर वापस साथ में गए हैं आरजेडी के, जिन पर तमाम आरोप लगाकर वो निकले थे। या राजनीति में सब जायज है, इसे भी बिहार की जनता ऐसे ही स्वीकार कर लेगी? मुझे एक राजनेता का नाम बता दीजिए जिसने अपने विरोधी से हाथ ना मिलाया हो, अपने दोस्त के पीठ में खंजर ना भोंका हो, अपनी साथ की पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके खिलाफ ना गया हो। ऐसे बहुत कम होते हैं। संसदीय राजनीति में ये सब उठापटक चलती रहती है। जब कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को समर्थन देने के लिए राजी हो गए थे, तो कुछ भी संभव है। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो एक तरह से उनके डीएनए में है। वो सर्वाइवर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि हर हाल में सर्वाइव करेंगे, हर हाल में वो सत्ता के में बने रहेंगे। वो उन्होंने प्रूव कर दिया है, और वो उनको भांपने की जो शक्ति है उनके पास, वो ये है कि अब वो मौका आ गया है जब करो या मरो वाली स्थिति आ गई है विपक्षी पार्टियों के लिए, खुद उनके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, बरगद है, जिसके नीचे राजेश जी, मैं संक्षेप में ये भी जानना चाहूंगी आपसे सर, ये जो गठबंधन अब होगा, इसका ज्यादा फायदा किसे होगा? आरजेडी को क्या इसका फायदा होगा या जेडीयू इसका फायदा उठाएगी? देखिए, आरजेडी को तो फायदा होगा ही होगा इसका। आरजेडी, क्योंकि आप गांव-गांव तक देख लीजिए, जो तृणमूल जिसे कहते हैं, तृणमूल का मतलब जो ग्रास रूट्स लेवल पे जो राजनीति है, उसमें आरजेडी को आप कम करके या कोई भी कम करके ना आके, उनको पिछली बार भी वोट का शेयर उनका सबसे ज्यादा था आरजेडी का। इसलिए ये जो एक तरह से उनको और ताकत मिली है आरजेडी को। लालू प्रसाद यादव बीमार जरूर हैं, थोड़ा पश्चे पर्दा जरूर हो गए हैं, लेकिन उनका अभी भी नाम है, उनका असर है। तो इसको अब ये इस पर डिपेंड करता है कि इस जो टर्मोइल है, इसमें आरजेडी अपने लिए क्या क्या हासिल कर सकती है, कौन कौन से पद हासिल कर सकती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में क्या वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दूसरी एक और चीज जो है, सीपीआईएमएल है, 12 जो है सीपीआईएमएल के एमएलएज हैं, उनको भी क्या वो गठबंधन में शामिल होंगे
या बाहर से समर्थन देंगे, अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो शामिल हुए तो क्या स्थिति रहेगी, बहुत सारे सवाल अभी मौजूद हैं। जी हाँ, बहुत से सवाल हैं अभी जिनके जवाब मिलने बाकी है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, कैसे बनेगी सरकार और कैसे समर्थन दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं जिनके अभी जवाब मिलने बाकी हैं। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहले ये शर्त रखी गई थी कि पहले इस्तीफा दें, एनडीए से बाहर निकले नीतीश कुमार, और उसके बाद बाकी तमाम मुद्दों पर भी बात होगी। हालांकि जो फॉर्मूला है उस पर काम हो चुका है, बताया यही जा रहा है कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, साथ में होगी आरजेडी, और साथ में समर्थन उनको पहले ही तमाम दल दे चुके हैं, यानी आरजेडी को समर्थन पहले से ही दिया जा चुका है। बाकी तमाम जो दल हैं उनकी तरफ से ये कहते हुए कि वो जो भी फैसला लेंगे उनके साथ वो खड़े रहेंगे, यानी बीजेपी के अलावा तमाम दल एक साथ दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। लेकिन अकुल श्रीवास्तव जी, नीतीश कुमार भले ही कुर्सी पर बने रहे हों, लेकिन जो सवाल मैं पहले भी पूछ रही थी, बीजेपी का कद लगातार बिहार में बढ़ता रहा है। अब जो ये हुआ है, जिस तरह से वो गठबंधन से बाहर निकले हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी लोगों के बीच जाकर यही बताएगी कि देखिए कुर्सी के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा किया। और नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर भी आज लगातार चर्चा हो रही है। उनके ही नेता, उनके ही कार्यकर्ता ये बात कह रहे हैं कि अब 2024 की तैयारी कर लीजिए। तो क्या वो भी एक संभावना है, उस ओर भी क्या सोच रहे हैं नीतीश कुमार, या वो बिहार में ही बने रहेंगे? देखिए, 2024 का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय एक यक्ष प्रश्न जरूर है कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो एक बहुत बड़ा जातिगत वोट बैंक से आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल काम होता रहा है। काम के लिहाज से उन्होंने कई अति पिछड़े वर्गों को जरूर साथ लिया है, लेकिन उससे उनका बहुत ज्यादा काम नहीं चलता है। तो उनके लिए एक सवाल जरूर होगा कि वो कैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा पाएं, अपने आप को आगे बढ़ा पाएं, और वो जो 50% का मार्क है वो चाहे लोकसभा के लिए हो चाहे विधानसभा के लिए कैसे पार पाएं। इस समय सबसे ज्यादा दुविधा और दिक्कत में बीजेपी ही होगी, और मुझे नहीं लगता कि इतना उनके लिए आसान होगा। और शायद क्योंकि बीजेपी का, मेरा मानना है कि बीजेपी के जो कारिंदे रहे हैं, यहाँ पर जो कार्यकर्ता रहे, बड़े वाले नेता रहे, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को नहीं निभाया जिससे कि बात आगे बढ़ सके। जो राजनीति है वो उसमें कई बदलाव अब देखने को मिलेंगे। बिहार की राजनीति में क्या होता है आगे, अभी फिलहाल अगले 2 साल तक क्या कुछ होता है, 2024 में किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम मुद्दे, इन पर नजर बनी रहेगी।